अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो सेकंड चैप्टर सारिफ सुलूक है उसके कुछ टॉपिक्स पहले ही कवर कर चुके हैं। आज उसी के कुछ टॉपिक्स और जो है आज हम कवर करेंगे। तो जो टॉपिक्स हमने पहले कवर किया है वो पहले देख लेते हैं। सारिफ सुलूक में हम लोगों ने तारुफ पढ़ चुका है, खसूसियात पढ़ चुके हैं हम लोग, किस्में हो गया, अफादे की तसव्वुरात हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें हमने कुल अफादा और हाशिया अफादे के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे घटते हुए हाशिया अफादे के कानून के बारे में, उसके मफरूजात यानी अजम्पशंस क्या है और मुस्तस्नियात यानी कि इस कानून के एक्सेप्शंस क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है घटता हुआ हाशिया अफादे का कानून। तो इससे पहले जो हम आंसर पढ़े थे अफादे के तस्वुरात, जिसमें हमने कुल अफादा और हाशिया अफादे के बारे में पढ़ा था, उस उन दोनों में से आज हमें यहाँ पर सिर्फ हाशिया अफादे के बारे में पढ़ना है, ना कि कुल अफादे के बारे में। तो अगर आप लोगों ने वो आंसर की प्रैक्टिस की होगी, तरसीम बनाई होगी, तो ये आंसर आप लोगों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को बताया गया है पहले के लेक्चर्स में भी कि जो अफादा होता है वो हर इकाई पर कम होता जाता है। एग्जाम्पल आपको दी गई थी कि अगर हम पानी पीते हैं तो पानी के ग्लास पर जो हमको फायदा मिलता है वो हर गिलास पर जो फायदा है वो कम होता जाता है। तो ये जो कम हो रहा है फायदा, इसी को हम कहते हैं घटते हुए हाशियाई अफादे का कानून। देखते हैं हम यहाँ पर प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो है एक माहिर माशियात माने जाते थे। उनकी तारीफ के मुताबिक हम देखते हैं उन्होंने घटते हुए हाशिए अफादे के कानून की क्या तारीफ बयान की है। जब तमाम बातें हस्ब मामूल हो, अशिया के जखेरे में अजाफे से एक शख्स जो अजाफी अफादा हासिल करता है घटता जाता है, जो जखेरे के हर अजाफे पर होता है। देखिए ये जो अल्फाज है, ये अल्फाज बड़े तोड़ मरोड़ कर यहाँ पर रखे गए हैं, तो आप परेशान ना हो इसमें। इसका मतलब यही निकलता है कि जितने भी हमारे पास जखेरे हैं, जखेरे का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास 6 ग्लास पानी है या हमारे सामने 6 आम रखा हुआ है या 6 सेब रखा हुआ है, तो ये जखेरा हो गया, 6 है ना, जखेरा हो गया। तो ये जब जखेरा हम इस्तेमाल करेंगे, यानी जब हम इकाइयों का इस्तेमाल करेंगे यके बाद दीगरे, तो जो अजाफा हमको हर इकाई पर मिलता जाएगा, एक शख्स को जो अफादा मिलता जाएगा हर अजाफी इकाई पर, यानी हर नई इकाई पर जो अजाफा मिलेगा वो घटता जाएगा, है ना, वो कम होता जाएगा। तो इसी को यहाँ पर बयान किया गया है। इसको और आसान अल्फाज में यहाँ पर इस तरह पेश किया गया है कि शय की हर मुतवातिर इकाई के सर्फ में अजाफे के साथ हाशिया इफादा घटता है। यानी जब हम शय की अजाफी इकाइयां इस्तेमाल करते जाएंगे, यानी जब हम शय की इकाइयां इस्तेमाल करेंगे, पानी हो, सेब हो, एनीथिंग, तो मुतवातिर इकाई यानी एक के बाद दूसरी इकाई, दूसरी के बाद तीसरी इकाई, जब हम इसका इस्तेमाल करते जाएंगे तो जो अफादा है वो क्या होगा, घटता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। वही है ये, है ना, सेम वही है कि आपके सामने 6 ग्लास पानी रखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, इसे मुतवातिर इस्तेमाल करना है, 1 बाय 1 इस्तेमाल करना है। तो जब आप इसको 1 बाय 1 यूज करते जाएंगे तो जो अफादा आपको मिलता जाएगा हर इकाई पर वो कम होता जाएगा, घटता जाएगा। इसी इसी को हम कहते हैं घटता हुआ हाशिया अफादा। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये पहले जो फ्रूट पर, ये जो हमें जब हमने वो कंज्यूम किया, जब हमने इस्तेमाल किया, तो हमको जो फायदा मिला वो बहुत ज्यादा मिला, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर जब दूसरी इकाई जब हमने इस्तेमाल की तो फायदा कम हो गया, तो आई वॉज हैप्पी बट लिटिल बिट, है ना, कम था। फिर और कम हो गई, फिर उसके बाद हमने कहा कि अब हमें इस्तेमाल नहीं करना है, आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस, लेकिन फिर भी हमको दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो है ये स्माइली से आपको समझ में आना चाहिए कि अब वो चीज हमको फायदे की बजाय जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलते हैं हम यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि इस कानून को हम अफादे के इस कानून को जो है हम किस तरह से टेबल और तरसीम के जरिए देख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे इस कानून का टेबल। यहाँ पर शय की इकाइयां दी गई है, देखिए 1 2 3 4 5 6, दीज ऑल आर द
these all the other things which we are going to consume, ये वो तमाम चीजें जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं. You can take any example. You have banana, you have mango, you have apple, anything, you have glass of water, you can take any example. तो यहाँ पर आपको वन बाय वन जो है ये 6 चीजें इस्तेमाल करना है. जब हमने पहली इकाई इस्तेमाल की तो हमको जो फायदा मिला वो बहुत ज्यादा मिला, दैट वाज 8. क्योंकि पहली इकाई पर हमारी शिद्दत जो होती है वो ज्यादा होती है, हमारी चाह जो होती है, हमारी ख्वाहिश जो होती है, जो हमारी जरूरत होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए पहली इकाई पर जो हमको फायदा है वो ज्यादा मिलता है. समझ में आया? फिर दूसरी इकाई जब हमने इस्तेमाल की तो फायदा कम हो गया, डिमिनिश हो गया, घट गया, 6 हो गया, फिर और कम होकर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर वो यहाँ तक के 0 हो गया. यानी कि अब ये चीज हमारे लिए फायदेमंद नहीं है. नाउ आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट, विद दिस थिंग. अब मैं मुकम्मल तौर से मुतमईन हो चुकी हूँ, सेटिस्फाइड हो चुकी हूँ. अगर मैं भूखी थी तो मेरी भूख मुकम्मल तौर से खत्म हो चुकी है, अगर मैं प्यासी थी तो मेरी प्यास जो है वो मुकम्मल तौर से भर चुकी है, या अगर मेरे सामने कोई फ्रूट रखा हुआ है तो मैंने उसे खाकर मुकम्मल तौर से इत्मीनान कर लिया है, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज दी जा रही है, तो अब क्या होगा, वो चीज हमारे लिए नुकसानदा हो जाएगी. इसीलिए यहाँ पर इसको आप पॉजिटिव ना लिखकर हमने नेगेटिव लिखा है -2. इट मीन्स नाउ दिस थिंग इज नॉट बेनिफिशियल फॉर मी, इट इज नाउ हार्मफुल फॉर मी. अब ये चीज मेरे लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदा है. आगे बात समझ में? अब पर तरसीम के जरिए देखेंगे. देखिए तरसीम में यहाँ पर हमारे पास 2 महवर लिए हमने y, और यहाँ पर हमने x 2 महवर लिए हैं. यहाँ पर x y महवर पर हमने घटते हुए हाशिए अफादे को लिया है, x महवर पर हमने शय की इकाइयां ली है जो कि हमारे पास 6 है, 1 से लेकर 6 तक. यहाँ पर जो हमारे पास अफादा है उसको हमने 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह लिया है. अब हम हर पॉइंट पर यानी नंबर 1 पर हम देखेंगे कितना हमको अफादा मिल रहा था, 8, तो हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया. फिर हमने नंबर 2 इकाई पर क्या देखा, हमको 6 इकाई का फायदा मिला. फिर तीसरी इकाई पर हमने क्या देखा, हमको 4 इकाई का फायदा मिला. फिर चौथी इकाई पर हमको 2 इकाई का फायदा मिला. समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये देखिए यहाँ पर 2 इकाई का फायदा, यहाँ पर चौथी इकाई. पांचवी इकाई पर ये 0 हो गया तो हमने यहाँ पर महवर पर लिख दिया, और छठी इकाई पर ये हमारे लिए फायदेमंद नहीं है बल्कि नुकसानदा है, इसीलिए हमने इसको -2 लिखा. -2 जो होता है वो महवर के नीचे जा निभाता है. ये सारे पॉइंट्स बनाने के बाद हम इस सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा घटते हुए हाशिए अफादे का खत, जो कि नीचे की जानिब झुकता है, जो पहले पॉजिटिव होता है यानी مثبت होता है, फिर सिफर हो जाता है, उसके बाद ये घटकर मनफी होने लगता है. तो आगे स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से कि घटता हुआ हाशिए अफादा क्या है, उसका कानून पहले हम आपको बताया अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ के जरिए, फिर हमने आपको जिदौल यानी टेबल के जरिए बताया, यहाँ पर हमने तरसीम बनाई उसकी. अब हम देखते हैं इस कानून क्या क्या मफरूजात है. मफरूजात का मतलब होता है अजम्पशंस, फर्ज करने से बना है. यानी जब हम कोई कानून साबित करना चाहते हैं या कोई कानून जब हम साबित करना चाहते हैं तो वहां पर हमें कुछ चीजें जो है वो फर्ज करनी पड़ती है. तो यहाँ पर हम वही देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर फर्ज करनी होगी. तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर है वो है यकसानियत, होमोजेनिटी. यानी कि जब हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, दोबारा से हम वही एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे सामने 6 आम रखा हुआ है, तो जो 6 आम हम इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल यकसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए. यानी उसका कलर है ना, उसकी बनावट, उसकी साइज, उसका टेस्ट है ना, उसकी यानी कि उसका जो जायका है वो सब हर चीज जो है बिल्कुल यकसा होना चाहिए. यानी वो 6 का 6 बिल्कुल खाने में, दिखाई देने में, कलर में, हर एतबार से जो है वो यकसा होना चाहिए. ये कानून का सबसे पहला मफरूजा है, यकसानियत. नंबर 2 है यहाँ पर एक ही इस्तेमाल. यानी कि जब ये कानून को हम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम एक वक्त में एक ही चीज इस्तेमाल करें. यानी कि अगर हम आम खा रहे हैं तो हमें सिर्फ आम ही खाना है, अगर हम पानी पी रहे हैं तो हमें सिर्फ पानी ही पीना है. जैसे होता है ना रोजे इफ्तार करने के वक्त हम एक वक्त में सारे फ्रूट्स खाते हैं, ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, है ना, ये भी खाते हैं. तो यहाँ पर वैसे नहीं करना है. इस कानून में हमें क्या करना है, एक वक्त में हमें एक ही चीज लगातार इस्तेमाल करना है. एक वक्त में हम 2 चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते. तीसरी चीज है बुनियादी पैमाइश. जैसे कि जब हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है कि उस चीज को इस्तेमाल करने के बाद हमें जो फायदा मिलता है वो हमारा एक
उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यानी अगर मैं बहुत प्यासी थी और किसी ने मुझे पानी पिला दिया या मैंने पानी पी लिया, तो अब ये एक एहसास होगा जो मुझे ये बताएगा कि मुझे तशफ़्फ़ी मिली, उस पानी से मुझे तशफ़्फ़ी हासिल हुई। क्या आज तक आप लोगों ने पानी पीने के बाद आप लोगों ने देखा कि आपकी बॉडी पर कहीं पर कोई नंबर्स जो है वो डिस्प्ले हो गए और आपको समझ में आए कि 8 इकाई का फायदा मिला या 6 इकाई का फायदा मिला? हुआ कभी ऐसा? एग्जैक्टली नॉट, है ना? ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हम फर्ज करेंगे कि इसे हम गिनती में शुमार कर सकते हैं। यानी पहले ग्लास पानी पीने के बाद हमने फर्ज किया है कि हमें 8 इकाई का फायदा मिला, दूसरी पर हमें 6 इकाई का फायदा मिला। ये हमने सिर्फ फर्ज किया है, हकीकत में ऐसा हरगिज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है अक्लमंदी। यानी कि जब हम इस कानून को अप्लाई करना चाहेंगे, इस कानून को जब हम लागू करना चाहेंगे, तो जरूरी है कि जो हमारा सारिफ हो वो कैसा हो? अक्लमंद हो। यानी अगर कोई छोटे बच्चे के सामने आपने 6 आम रख दिया और आप सोचोगे कि आप इस कानून को अप्लाई करो, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि वो किसी चीज को इस्तेमाल करने के बाद उन्हें कितना फायदा मिला, कितना नहीं मिला। वो चीजों को खराब कर देंगे। वो चीजों को इस्तेमाल करके फायदा हासिल करने के लिए ज्यादा अच्छे से हमें नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए जो सारिफ है यहाँ पर एक अक्लमंद होना चाहिए। यानी उसे इस बात की समझ होना चाहिए कि जब कोई चीज इस्तेमाल की जाती है तो उसे इस्तेमाल करने के बाद उसे उससे कितना इत्मीनान हासिल होता है। फिर उसके बाद जब वही चीज को दोबारा से इस्तेमाल किए, तो फिर वो जो इत्मीनान है उसके अंदर कमी आ जाएगी। फिर तीसरा किए तो उसमें और कमी आ जाएगी। इस तरह से जब हम जैसे जैसे चीजों को इस्तेमाल करते जाएंगे, तो जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है, जो हमारा अफादा है, वो आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाएगा। तो अगर एक रैशनल यानी एक अक्लमंद सारिफ है तो ही वो इस चीज को बयान कर सकता है। समझ में आ रही है आप लोगों को सारी चीजें? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, तसलसल, कंटिन्यूटी। यानी कि जब हम इस अफादे को इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, जब हम इस अफादे को लागू करते हैं, तो हमारे लिए हमें ये भी फर्ज करना पड़ेगा कि हमारे सामने जो भी चीजें रखी हुई है इसे हमें कंटिन्यूअसली यूज करना है। यानी कि एक ग्लास पानी मैं अभी पी, दूसरा ग्लास पानी मैं 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद पी रही हूँ, तब जो फायदा होगा क्या हो जाएगा? 1-2 घंटे के बाद फिर से बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये जो चीजें जब हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हमें लगातार इस्तेमाल करना है, विदाउट एनी गैप, बिना किसी वक्फे के हमें इस्तेमाल करना है, लगातार इसे हमें इस्तेमाल करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मुनासिबत। यानी जिस चीज को हम इस्तेमाल करेंगे वो उसकी मुनासिबत से होना चाहिए। यानी कि अगर हम पानी पी रहे हैं तो जाहिर है पानी हम किस में पियेंगे? ग्लास में पियेंगे ना, कि हम प्लेट में पानी पियेंगे या हम कप में पानी पियेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, है ना? तो यहाँ पर मुनासिबत होती है, यानी कि रीजनेबिलिटी होती है। जब हम पानी पी रहे हैं तो उसके लिए ग्लास होना चाहिए, जब हम खाना खा रहे हैं तो उसके लिए प्लेट होना चाहिए, जब हम चाय पी रहे हैं तो चाय को हम ग्लास में या प्लेट में पियेंगे नहीं, बल्कि उसके लिए हम कप का यूज करेंगे। तो जो भी चीजें इस्तेमाल की जाती है वो उसकी मुनासिबत से सही होनी चाहिए। साबित कदमी, कॉन्स्टेंसी। यानी कि जब तक के हमारे सामने जो अशिया रखी हुई है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, हमें कहीं नहीं जाना है। ये सब हमारे ऊपर जबरदस्ती है ना? आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या जबरदस्ती है? ये ऐसा होता है क्या कि एक वक्त में एक ही चीज इस्तेमाल करते हैं हम, या उसको हम गिन सकते हैं? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। लेकिन फिर भी हमें इसे इस्तेमाल करना, इसे हमें जो है वो फर्ज करना है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस कानून को फर्ज करने के लिए 2+2=4 नहीं 5 होता है, तो आपको फर्ज करना पड़ेगा यस इट इज 5। ठीक है? तो यहाँ पर साबित कदमी यानी कॉन्स्टेंसी। अभी एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप कॉलेज आए, तो कॉलेज आने के बाद कॉलेज के सारे लेक्चर्स कंप्लीट होने तक आपको क्या रहना पड़ता है? साबित कदम। यानी कि आप क्लास छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। अगर आप क्लास से बाहर निकले या आप कहीं और चले गए, तो आपको मॉनिटर्स जो है या टीचर्स जो है वो कंप्लेंट करेंगे आपके खिलाफ और आपको पनिशमेंट देंगे, है ना? तो यहाँ पर भी जो चीजें हमारे सामने रखी हुई है, वो चीजें अगर कंप्लीट नहीं हो जाती तो हम हट नहीं सकते। हमें लगातार एक के बाद एक के बाद एक वो तमाम चीजें इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही हम वहां से हट सकते हैं। ठीक है? तो इसे हम कहेंगे साबित करनी। तकसीम पजीरी, यानी कि जो भी चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो डिविजिबल होना चाहिए, यानी उसको हम डिवाइड कर सकें। अभी हम खाना बनाते हैं जब, तो क्या हम
खाना उसी पतीली में हाथ डालकर खा लेते हैं? नहीं ना। यस। जब हम खाना बनाते हैं तो उसको हम प्लेट में निकालते हैं, यानी उसको तकसीम कर रहे हैं हम। पानी है तो उसको हम डायरेक्ट मटका मुंह में नहीं लगा रहे हैं, बल्कि उसको हम ग्लास में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चाय है तो उसको हम कप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी जो भी चीजें होती है वो कैसी होनी चाहिए, तकसीम पजीर होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में? आप लोगों के जहन में अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मुझे फीडबैक जरूर दें, आप मुझसे क्वेश्चन करें। देखो स्टूडेंट्स, जब तक आप लोगों की तरफ से मुझे फीडबैक नहीं आएगा तो मुझे नहीं समझ में आता है ये चीज कि आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना? तो आप लोग ये लेक्चर सुनने के बाद जो आपको समझ में आता है, जो आपकी व्यूज है, आप मुझे फीडबैक जरूर दें। आगे देखते हैं हम। जर का हाशिया या पद मुस्तकिल रहे। जर पैसा। पैसा ऐसी चीज है जो जितना ज्यादा आता जाएगा फायदा क्या होगा, घटेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं ना, बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये फर्ज करना है कि जो जर है, पैसा है, उसका जो अफादा है वो कैसा हो, मुस्तकिल रहे, कायम रहे। यानी कि ना घटे ना बढ़े, बल्कि जैसा है वो वैसा रहे। ये तमाम चीजें जो है हमें यहाँ पर फर्ज करनी है फ्रॉम 1 to 9। आई होप आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है और आप लोगों ने नोटबुक में नोट भी कर ली है विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से नोट करना बहुत जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं याद रखोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा सारे पॉइंट्स में। इस कानून के मुस्तस्नियात क्या है? एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी इसका मतलब ये होता है, मुस्तस्नियात आपको बार बार ये तमाम चीजें आएगी, हर चैप्टर में हम देखेंगे। एग्जाप्शन एग्जाम्पशंस और अजम्पशंस, ये दोनों चीजें हम बार बार देखेंगे हर चैप्टर में। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे मुस्तस्नियात का मतलब पहले आप समझ ले कि होता क्या है। इस्तिस्ना से बना है, जो अलग होता है, जो चीजें अलग, यानी कि अगर सारे स्टूडेंट जो है वो एक जैसे यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन उसमें से एक बच्चा जो है वो विदाउट यूनिफॉर्म में है, तो वो क्या हो गया, अलग हो गया। वो हो जाएगा, मुस्तस्नियात में आ जाएंगे ऐसी चीजें। जो तमाम चीजों से अलग अगर कोई चीज हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मुस्तस्नियात। होता है ना कि अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में जो है पांच 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 सहेलियों का ग्रुप है या 6 सहेलियों का ग्रुप है ना, हमारे 5 फ्रेंड्स है या 6 फ्रेंड्स है, तो उसमें से कोई एक जो होता है कि वो उसकी नहीं जमती बाकी लोगों के साथ में, है ना, उसका जो वे ऑफ बिहेवियर है, वे ऑफ बिहेविंग है, वो अलग होता है। तो ये चीजें जब अलग हो जाती है लोगों से और बाकी चीजों से जब अलग होती है तो इसे हम कहते हैं एक्सेप्शन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्सेप्शन यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर हम इस कानून को अप्लाई नहीं कर सकते। यानी घटता हुआ हाशिए अफादे का कानून जो है, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पॉइंट्स, इन तमाम चीजों के ऊपर इसे हम साबित नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ओके। देखिए, सबसे पहली चीज है आदत वाली चीज है। जिन चीजों की हमें हॉबीज होती है, जो हमारी आदि, जो जिन चीजों के हम आदी होते हैं, जो चीजें हमारी आदत की होती है, उन चीजों को जैसे जैसे हम इस्तेमाल करेंगे तो हर इकाई पर फायदा जो है वो घटने की बजाय बढ़ता जाएगा। देखिए एग्जाम्पल, एक किसी किसी को जो है वो करेंसी कलेक्शन का शौक होता है, यानी वो अलग अलग करेंसीज जो है वो जमा करते हैं। तो उनका स्टॉक, उनका जखीरा जितना बढ़ता जाएगा, उनको जो है फायदा उतना ज्यादा मिलता जाएगा, है ना। हर इकाई पर फायदा जो है वो उनके लिए घटने की बजाय क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आदत वाली चीजों के ऊपर हम इस कानून को लागू नहीं कर सकते। आया समझ में? नंबर 2 है कंजूस। कंजूस शख्स के ऊपर भी हम इस कानून को साबित नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि कंजूस शख्स कैसा होता है, इसके पास जितनी भी चीजें आती जाए, पैसा हो या बाकी की जो भी चीजें हो, जो भी आता जाए इसके पास, हर इकाई पर इसके लिए फायदा जो है वो बढ़ता जाएगा, ना कि घटेगा, है ना। वो चीजों को जमा करने का ज्यादा शौकीन होगा। नंबर 3 है शराबी, है ना। शराबी जो है वो जितना ज्यादा शराब पिएगा, हर इकाई पर, हर ग्लास पर उसके लिए फायदा जो है वो बढ़ता जाएगा, है ना। जितना ग्लास में वो शराब पिएगा, हर ग्लास पर फायदा घटने की बजाय जो है वो बढ़ता जाएगा। मौसीकी, यानी जिन लोगों को गाने सुनने का या गाने गाने का शौक होता है, ऐसे लोगों के लिए जितना ज्यादा वो गाना गाएंगे या जितना ज्यादा वो गाना सुनेंगे, उनके लिए फायदा जो है वो हर सॉन्ग पर बढ़ता जाएगा, है ना। परफेक्शन आता जाएगा, अगर वो सिंगर है तो हर गाने पर परफेक्शन आता जाएगा और वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो इसकी वजह से जो है वो फायदा घटने की बजाय क्या होगा, बढ़ता जाएगा।
उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, कुव्वत या ताकत, पावर, यानी जिसके पास जितनी पावर होती है जो जिस पोस्ट पर होता है उसको जितनी, और वो उसकी चाह होती है कि उसको और आगे की पोस्ट मिले। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं टीचर हूं तो मैं ये चाहूंगी कि मुझे सुपरवाइजर बना दिया जाए। तो अगर जब मैं सुपरवाइजर बन जाती हूँ तो वहां पर फायदा घटेगा नहीं, बल्कि फायदा क्या होगा, बढ़ जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए कि हर जायद इकाई पर फायदा घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फायदा घट रहा नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। पॉलिटिशियंस होते हैं, वो जब पॉलिटिक्स में होते हैं तो जैसे जैसे उनको नया नया ओहदा मिलता जाता है, उनके लिए अफादियत घटने की बजाय बढ़ती जाती है। हम पुलिस को देखते हैं कि उनको जैसे जैसे जो है वो नई नई पोस्ट मिलती जाती है, वैसे वैसे उनके लिए फायदा बढ़ता जाता है। तो इन चीजों के ऊपर हम अफादे के कानून को साबित नहीं कर सकते। मुताला, जिन लोगों को रीडिंग हैबिट्स होती है, वो लोग जितना ज्यादा मुताला करेंगे उतना ज्यादा जो है वो उनको फायदा मिलता जाएगा, है ना। आप लोगों को यहाँ पर सर सैयद अहमद की एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि सर सैयद अहमद को बहुत ज्यादा मुताले का शौक था, है ना। वो बहुत मुताला करते थे। रात में वो अपने चादर में, अपनी ब्लैंकेट में छुप छुप कर पढ़ा करते थे। जब लाइट्स ऑफ हो जाती थी, घर वाले सो जाते थे, तो वो अपनी चादर में छुप कर पढ़ते थे। तो ये कैसे लोगों को पता चला कि एक दिन वो पढ़ रहे थे और वो जो है वो कैंडल लेकर पढ़ रहे थे, और एक बार जो है उनकी चादर में आग लग जाती है। तो लोगों को, घर वालों को पता चलता है कि ये छुप छुप कर जो है वो पढ़ाई करते थे, है ना। तो जिन लोगों को जितनी आदत होती है, जितना वो मुताले का शौकीन होते हैं, वो जितना पढ़ते हैं उनको उतना ज्यादा जो है मुताले का शौक मिलता है। तो ऐसी चीजों के ऊपर भी हम कानून को अप्लाई नहीं करते। जर, पैसा, पैसा भी एक ऐसी चीज है जिसके पास जितना होगा वो चाहेगा कि उससे और मिले, है ना। तो यहाँ पर जो है जर के ऊपर भी हम अफादे को साबित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर इन तमाम पॉइंट्स को हम मुस्तस्नियात में शुमार करते हैं। ये एक्सेप्शंस है, यानी कि ये 7 चीजों के ऊपर ये कानून जो है वो लागू नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? तो आज ये जो सारी चीजें हमने डिस्कस, वो तमाम चीजें जो है वो है, जिसमें 8-8 मार्क्स के आंसर्स थे। जो मफरूजात और मुस्तस्नियात है वो 8-8 मार्क्स के आंसर्स है। तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। सारे जितने भी आंसर्स आज हमने डिस्कस किए हैं, तकरीबन 2 से 3 आंसर वो 8-8 मार्क्स के आंसर्स हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, तरसीम की प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स लिखिए आंसर के, और आप लोग मुझे जो है वो बराबर से फीडबैक दें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।